जहां भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। केजरीवाल denigrating the integrity of Election Commission of India, and the second issue would be of lawlessness that prevails in Uttar Pradesh. पहला विषय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रहार किया है वह विषय होगा। दूसरा विषय होगा उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए कानूनी हालात। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, कभी कभी हमें लगता है कि वो अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सोचते हैं। एंड ही हैज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एज वेल, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ मिनिस्टर्स, जिनमें से आधे लोग अभी जेल से बाहर निकले हैं और आधे जा रहे हैं। तो विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ करप्ट मिनिस्टर्स, the Chief Justice of Indian politics, the self-proclaimed Chief Justice of Indian politics, declared that the Election Commission of India is no more a body of integrity. It is directed by the PMO and it has lost all its credibility. ये जो भारत की राजनीति के चीफ जस्टिस हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी इंटीग्रिटी समाप्त हो गई है। ये अब डायरेक्शंस पे काम करती है, इसका कोई निजस्व नहीं है। और क्यों कहा? Why did he say so? Because a few days ago, while delivering a lecture, election rally in Goa, Mr. Arvind Kejriwal declared to the voters of Goa, I would rather say insulted the voters of Goa by saying that if political parties come to you and if they offer you money, don't reject them, take money. He went a step ahead to say, if they offer you 5,000 rupees, demand 10,000 rupees, take money from all these political parties, but vote for भारतीय जनता, vote for आम आदमी पार्टी। बीजेपी का प्रवक्ता हूं तो हमेशा वोट पर बीजेपी निकलता है। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कोई आपको 5,000 भी दे तो 5,000 में मत मानना, 10,000 रुपए मांगना, पैसे लेके जेब में डाल देना और उसके बाद आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। जब इस पूरे विषय को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया, when this whole thing was put to the court of election commission, the election commission rightfully under the law of this country censored Mr. Arvind Kejriwal. उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि आप ये क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट देखिए, बजाय इसके कि वो माफी मांगे, rather than asking for forgiveness, he went a step ahead और पंजाब में जाकर एक इलेक्शन रैली में पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं, फिर से लिखिए, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि पैसा मांगे तो आप पैसा ले लेना और वोट आम आदमी पार्टी को करना। इलेक्शन कमीशन जो कह रही है उसको कहने दीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूं। कानून की धज्जी उड़ाकर, कानून के साथ खिलवाड़ कर कर इलेक्शन कमीशन के इंटीग्रिटी को कम करना और उसके बाद इस प्रकार का एक वोल्ट फेस, इस प्रकार का एक दुस्साहस दिखाने की कोशिश करना यह उचित नहीं है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल करते रहे। और मैं आज बिल्कुल आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये ना केवल अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट है, मगर ये दिखाता है जब आप इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्त संस्था पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं, इस प्रकार से डायरेक्ट हमला करते हैं, आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन हार चुके हैं। और ये बौखलाहट बोल रही है, और ये बौखलाहट बोल रही है। This is the frustration of Mr. Arvind Kejriwal which is speaking, because he has lost the elections even before the election was fought. अरविंद केजरीवाल जी का स्वप्न था कि ऑड डेज में वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इवन डेज में वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हॉलीडेज में गोवा के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। वो नहीं हो पाया है, वो नहीं हो पाएगा। जब उनको ऐसी प्रतीत हुई है तो फ्रस्ट्रेशन में इलेक्शन कमीशन पर ही प्रहार कर रहे हैं। Mr. Arvind Kejriwal had a dream. He thought that in odd days he would be the chief minister of Delhi, even days he would be the chief minister of Punjab, and on holidays he would relax in Goa. But when he saw that this is not going to come his way, so he had this brazenness of blatantly attacking the election commission of India. और ये पहली बार नहीं है। किसको अटैक नहीं किया है अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक हिंदुस्तान में, इसकी एक सूची बनाई जाएगी तो वो सूची में कोई नहीं होगा। सबको अटैक किया है। ऐसी सूची बन नहीं सकती है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने अटैक नहीं किया है।
जुडिशरी को अटैक किया है सोमनाथ भारती जी के केस में, आपको पता है। उन्होंने चीफ जस्टिस बन के खारिज कर दिया कि जुडिशरी जो कह रही है वो ठीक नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ठीक है। उसके बाद एलजी साहब को तो बार बार एजेंट कहते रहे, ये हम सबके सामने रखा है। उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस को ठुल्ला कहा, वो केस तो चल ही रहा है, वो आपने देखा, पुलिस को भी नहीं छोड़ा है। कोई भी ऐसा संस्था संगठन नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्द कहे गए वो भी आपने देखा। जब महामहिम राष्ट्रपति की इलेक्शन हो रही थी, इलेक्शन के संध्या पर वो प्रदर्शन धरने में बैठे हुए थे कि इनको राष्ट्रपति मत बनाओ क्योंकि इनके खिलाफ भी मेरे पास चिट्ठा है। सबके पास चिट्ठा होता है। किसी ने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 4 मकान के घर में रहते हैं, 4 कमरों के घर में रहते हैं, एक कमरे में वो रहते हैं, बाकी 3 कमरे में सबूत रहते हैं जो कभी निकलते नहीं। This kind of rhetorics only shows the frustration of Mr. Arvind Kejriwal. Mr. Arvind Kejriwal should be reminded that the self-proclamation of the Chief Justice of Indian polity, with his corrupt breed of constitutional bench of ministers, a law minister who had a fake degree, a woman welfare minister who was embroiled in all kind of wrong activities against women, the CD also surfaced. So we have seen the kind of constitutional bench that he has. And today Mr. Manish Sisodiya, the Deputy Chief Minister of Delhi, is also under the scanner of CBI because of wrongdoing. मुझे तो लगता है ये अपने कैबिनेट की बैठकों में भी यही कहते होंगे, कैबिनेट की बैठक में भी यही कहते होंगे कि पैसे ले लेना, काम मत करना। जब जनता को खुल के ये कह सकते हैं कि आप पैसे ले लेना और इनको वोट मत करना, इनको वोट करना, तो कैबिनेट की बैठक में बंद दरवाजे में नहीं कहते होंगे सारे मंत्रियों को कि पैसे ले लेना, काम मत करना। और इसी कारण से आज मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने वही फॉलो किया होगा ना जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, पैसे ले लेना, काम मत करना। काम तो नहीं किया, पैसे ले लिया। अब उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे, एक्सप्रेस वे से चलेंगे। देखिए, आजकल आप अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी डिबेट को देखेंगे, किसी भी भाषण को आप सुनेंगे, तो केवल 2 चीजों पर वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया और हम मेट्रो ले आए। अब ये अलग बात है कि एक्सप्रेसवे और मेट्रो अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। ये एकमात्र ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो कीर्तिमान है कि शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही दिन हो जाते हैं। सुबह शिलान्यास होता है तो शाम तक उद्घाटन हो जाता है, कैंची ले लेकर किस प्रकार जहां भी रिबन देखा गया वहां काट दिया गया, ये हम सबने देखा है। मगर अभी 40 घंटे पहले शनिवार की शाम को जिस प्रकार की घटना अलीगढ़ के टप्पल हाईवे पर हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर टप्पल क्षेत्र में जो अलीगढ़ के पास है, वहां जिस प्रकार की गुंडागर्दी देखने को मिली, वह अपने आप में दिल को दहला देने वाली है। यह दिल्ली से 100 किलोमीटर मात्र भी नहीं होगा, और वहां पर इस प्रकार की गुंडागर्दी कि एक फार्म हाउस पर कुछ गुंडे अटैक करते हैं, प्रहार कर देते हैं, हमला कर देते हैं। फार्म हाउस के जो केयर टेकर हैं उसके घर में दहशत बोल देते हैं, हमला करके पत्नी और बेटी को कमर से नीचे जला देते हैं। और जो पिता है उन्होंने कहा है कि मेरी 18 साल की बेटी और पत्नी के साथ बलात्कार भी किया गया। चूंकि हम रेस्पॉन्सिबल पार्टी है, जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, मैं अखबारों के माध्यम से बता रहा हूं, एक पिता के दर्द को आपके सामने रख रहा हूं। उसी हाईवे पे, जिस हाईवे पे एक परिवार के सामने किस प्रकार से मां बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था, और थोड़े दिन पहले हमने इस पूरे विषय को आपके समक्ष रखा था